देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कॉन्टिन्यूअस का देखते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब, कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग। तो लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और पैसिव वॉइस का मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र नहीं भूलना है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपको मूल मंत्र हमेशा ध्यान रखना है। तो हम लिखते रहे जैसे आई एम राइटिंग आ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब भी किसकी आएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आएगी, प्लस उसमें बीइंग जोड़ देना है। तो ध्यान रखना है। और मूल मंत्र हमारा क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। भाई ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आपकी क्या है? वर्ब है। और ये आपकी क्या है? बताओ बेटा। सब्जेक्ट है। और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग इसमें लगना है, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। तो बना देंगे आ लेटर उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इजारे में होता है तो अ लेटर के अकॉर्डिंग आएगा ना। अ लेटर आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन कर्ता के साथ क्या आएगा? इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, इज आएगा। तो इज थर्ड फॉर्म राइटिंग की रिटर्न बाई, और इसको आई को बदलेंगे सब्जेक्ट में तो ये बदल जाएगा आपका, आई को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे क्या हो जाएगा? मी। अ लेटर इज रिटन बाई मी। ध्यान रखना है आपको बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, शी वाज अब्यूजिंग यू। इसका मतलब यह है कि वह तुमको गाली दे रही थी। क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज वर्ब। तो मूल मंत्र के हिसाब से हमें चलना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या? यू, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ब। तो इसके साथ क्या आएगा? वर आएगा, प्लस बीइंग लिखना है। क्या लिखना है? बीइंग, प्लस थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, और सी रह जाएगा, क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा आपका। लेकिन बाई हर, यू वर बीइंग अब्यूज्ड बाई हर। लिख दिया मैंने, जैसे वाई आर यू लर्निंग लेसन। वाई आर यू लर्निंग लेसन? तुम पाठ याद क्यों कर रहे हो? तो भाई अगर कंटिन्यूअस, अगर आपका एक्टिव वॉइस निगेटिव में तो पैसिव वॉइस निगेटिव में बनेगा, एक्टिव वॉइस आपका इंट्रोगेटिव में तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में बनेगा। तो ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले आप मतलब जो ऑब्जेक्ट लाना है, लेकिन ये आपका इंट्रोगेटिव है ना, तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले क्या आएगा? इंट्रोगेटिव वर्ड वाई,
अब हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके हिसाब से, क्योंकि हमारा फार्मूला ये है ना, हमारा फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आनी है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, लेसन, ठीक है। तो वाई आर यू लर्निंग आ लेसन, तो आ लेसन आएगा इसमें। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, आ लेसन के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इज, वाई इज आ लेसन, आ लेसन। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न क्या होती है, लर्न। बाई आपका यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के यू इधर आएगा, तो यू का यू ही रहता है, यू। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव। वाई इज अ लेसन बीइंग लर्नड बाई यू। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है यहां पर कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नोट कर लें, नोट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाते हैं, पैसिव नहीं बनाते हैं या बनता है, ठीक है, कुछ भी लिख लो, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट, हाउ मैनी पेन्स आर यू बाइंग वाइन फ्रॉम द मार्केट। हाउ मैनी पेन्स आर यू बाइंग फ्रॉम द मार्केट, इंट्रोगेटिव है। टेंस आपका कौन सा है, टेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है भाई, हाउ मेनी पेन्स, यही तो है आपका, हाउ मेनी पेन्स यहीं पर, ठीक है। इसको यहीं से बनाएंगे, तो बनेंगे हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी पेन्स। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आनी है, हेल्पिंग वर्ब आपके किसके हिसाब से आएगी भाई, यू के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी पेन्स आर यू बीइंग, BEING being bought from the market, from the market. How many pens are being bought by you, sorry एक मिनट, इसमें आपका बेटा सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट आपका यू है ना यहाँ पर। हाउ मेनी पेन्स आर यू बाइंग फ्रॉम द मार्केट, आप बाजार से कितने पेन खरीद रहे हैं, तो इसका बनेगा हाउ मेनी पेन्स आर बीइंग बॉट बाय यू फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। कॉन्टिन्यूअस हो गया आपका। परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे, परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, तो इसका भी मतलब परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, क्या लिखते हैं, बीन लिखते हैं, बीन
प्लस बीन लगाते हैं, ध्यान रखना है आपको। परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा माई फादर हैज बॉट some books from the market फुल स्टॉप। कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यानी हैज और हैव रहना है, लेकिन उसके साथ क्या लगाएंगे? बीन। हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन। यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो आपका फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन। तो आपको ध्यान रखना है। तो बनाएंगे भाई, सबसे पहले इसमें क्या लाना है? आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। मूल मंत्र ध्यान रखना है। मूल मंत्र आपका क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढे। भाई क्या है? क्रिया के तुरंत बाद शब्द क्या है? सम बुक्स। सम बुक्स। हेल्पिंग वर्ब किसका रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही रहेगा, लेकिन सम बुक्स के अकॉर्डिंग। ये आपका प्लूरल है ना, तो हैव आएगा। सम बुक्स हैव प्लस बीन, हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट। सम बुक्स हैव बीन बॉट। बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट यहां पर लिख देंगे फ्रॉम दी मार्केट, फ्रॉम दी मार्केट बाई। अब सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? माई फादर, बाई माई फादर। ये आपका बन गया। कुछ किताबें बाजार से खरीदी गई मेरे पिताजी के द्वारा। और पहले इसका क्या अर्थ था? मेरे पिता ने मार्केट से कुछ किताबें खरीदी हैं। बात तो वही है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। इसी टाइप से नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा she had cooked the food, वह भोजन पका चुकी थी। तो इसका बनाए, इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है? दी फूड, दी फूड। उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी हैड ही रहेगा, प्लस बीन, प्लस बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा बेटा, बन गया ना। नेक्स्ट मैंने लिखा आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क टुडे। आज मैं अपना काम पूरा करूंगा, पूरा कर चुकूंगा। नहीं, इसका हो जाएगा आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इसका पैसिव वॉइस बनाए माई वर्क उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब। भाई तो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की दो ही तो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल हैव, शैल हैव। तो आपको जो है ध्यान रखना है, आई और बी के साथ क्या आएगा? आई और बी के साथ क्या आता है? शैल हैव। बाकी सभी के साथ विल हैव। तो माई वर्क के साथ क्या आएगा? विल हैव। विल हैव वर्क की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाई मी। तो इसको नोट